नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार सरकार बन रही है। शपथ की तारीख तय हो चुकी है, लेकिन सरकार अलग होगी। यह सरकार अलग होगी। पिछली दो सरकारों की तरह यह मोदी की सरकार नहीं होगी, बल्कि एनडीए की सरकार होगी, यानी गठबंधन की सरकार। गठबंधन जिसमें कई दल हैं, लेकिन सबसे बड़ा दल, सबसे बड़ा दारोमदार चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली टीडीपी और नीतीश कुमार की लीडरशिप वाली जेडीयू का है। दोनों का स्टैंड कई मुद्दों को लेकर बीजेपी से अलग रहा है। वो आवाज भी लगातार उठाते रहे हैं और कई मौकों पर दोनों ने गठबंधन भी तोड़ा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही कि सरकार गठबंधन कितनी टेंशन। ये एनडीए का महाविजय है। जल्दी से जल्दी आपका काम शुरू हो जाए, शपथ ग्रहण हो जाए। अब आप इतवार को करने वाले हैं, तो हम तो चाहते थे कि आजो हो जाता तो अच्छा था। मैं मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं। आपकी वजह से एनडीए को ये प्रचंड जीत हासिल हुई है। Vision 2047, we are very confident under his leadership, India will become either one or two globally. It is going to happen. एनडीए की सरकार, नायडू नीतीश बने खेवनहार। गठबंधन की अपनी दरकार, विशेष राज्य बनेगा हथियार। जातीय गणना का होगा प्रहार, क्या करेगी एनडीए सरकार। आंध्र प्रदेश और बिहार तय करेंगे गठबंधन की धार। कितनी मजबूत, कितनी मजबूर एनडीए सरकार। गठबंधन सरकार की क्या मजबूरियां होती, ये पीएम नरेंद्र मोदी के एनडीए संसदीय दल का नेता चुने जाने के दौरान 72 मिनट के भाषण से साबित हो गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने सिर्फ एनडीए की बात की, बीजेपी का भी नाम भाषण में नदारद दिखा। सिर्फ एनडीए का गुणगान करते दिखे। उन्होंने एनडीए का नया नाम दिया एनडीए, यानी न्यू डेवलप्ड एस्पिरेशनल इंडिया। मैंने पहले भी कहा था कि जो 10 वर्ष हमने काम किया है वो तो ट्रेलर है, और वो मेरा चुनावी वाक्य नहीं था, ये मेरा कमिटमेंट है। हमें और तेजी से, और विस्तार से, और तेज गति से देश के आकांक्षाओं को पूर्ण करने में रत्ती भर भी विलंब नहीं करना है। जनता जनार्दन चाहती है हम पहले से ज्यादा डिलीवर करें। जनता चाहती है कि हम खुद ही हमारे पुराने रिकॉर्ड तोड़े। और मैं साथियों, एक तरफ एनडीए रखूं, दूसरी तरफ भारत के लोगों के सपने और संकल्पों को रखूं, तो मैं कहूंगा एनडीए, न्यू इंडिया, डेवलप इंडिया, एस्पिरेशनल इंडिया। एनडीए के घटक दल 3 दशक से साथ काम कर रहे हैं। 3-5 साल की सरकारें चलाई, चौथी की शुरुआत। एनडीए में शामिल दलों ने प्री पोल अलायंस किया। एनडीए अलायंस सच्चे अर्थ में भारत की स्पिरिट। हिंदुस्तान की राजनीति में एनडीए जितना कोई सफल नहीं। एनडीए नेशन फर्स्ट की भावना से जुड़ा समूह, सब मिलकर भारत के सपने को साकार करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी का भाषण बहुत कुछ कहता है। दूसरे शब्दों में कहें तो अभी तो ये ट्रेलर जैसा है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। वहीं सहयोगियों की बात करें तो उनकी क्या डिमांड है, ये लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से सामने आने लगा था। एनडीए की बैठक हुई तो टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने क्या कहा, पहले आप ये सुन लीजिए। एनडीए गवर्नमेंट अंडर द विजनरी लीडरशिप ऑफ श्री नरेंद्र मोदी जी has taken significant initiatives in the last 10 years. Narendra Modi ji focused and dedicated approach has transformed the nation
into a global powerhouse. Now, under his leadership, we have reached fifth largest economy in the world. Now, we are confident during this tenure, he is going to make India third largest economy in the world. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात करें उससे पहले उन मुद्दों को समझ लेते हैं जो एनडीए सरकार के सामने बड़ा सवाल बनकर उभरेंगे। इनमें सबसे पहला है विशेष राज्य का दर्जा। बिहार में 2006 से विशेष राज्य के दर्जे की मांग बुलंद हो रही है। इसकी अगुवाई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करते रहे। पहले यूपीए सरकार और फिर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने इस मांग को खारिज कर दिया, लेकिन नीतीश कुमार के एजेंडे में अब भी ये मांग सबसे ऊपर है। वो आज नहीं तो कल इस मांग को प्रमुखता से रखेंगे। ऐसे ही आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग चंद्रबाबू नायडू की ओर से भी उठाई जाएगी, जिस पर पीएम नरेंद्र मोदी का क्या रुख होता है ये देखना होगा। दूसरा बड़ा मुद्दा जातीय जनगणना से जुड़ा, जिसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उठाते रहे। बिहार में जातीय गणना वो करवा चुके हैं, लेकिन उनकी मांग है कि देश में जातीय जनगणना हो ताकि सही तस्वीर सामने आ सके। ये दो ऐसे मुद्दे हैं जो गठबंधन की दिशा और दशा आने वाले दिनों में तय करेंगे। अगर पीएम नरेंद्र मोदी इनको लेकर फैसला नहीं लेते तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। नीतीश कुमार ने भले ही पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ की, लेकिन उनके भाषण में इसका संदेश भी छुपा था। पूरे देश की सेवा की, अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे, और जो भी हर राज्य का है, और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे, और पूरे तौर पर जो कुछ भी है आज जिस तरह से भी ये करेंगे बहुत अच्छा है। अब बिहार, आज देश बहुत आगे बढ़ेगा। अब बिहार का भी तो सब काम हो ही जाएगा, जो कुछ भी बचा हुआ है उसको ही कर देंगे। सबसे पुराना इलाका है, तो इसीलिए हम लोग तो पूरे तौर पर हर तरह से जो आप चाहिएगा उस काम के लिए हम लोग लगे रहेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी को सरकार बनाने का न्योता मिल चुका है, लेकिन इस बीच मलाईदार मंत्रालयों को लेकर दावों का दौर चल रहा है। अभी तक खबरें सूत्रों के हवाले से आ रही थी, लेकिन अब नेता खुलकर डिमांड करने लगे। रेल मंत्रालय की मांग जो है वो पुख्ता मांग है, लगातार वो बिहार के हिस्से रहा है, और एल.एन. मिश्रा जी के जमाने से, राम सुभग बाबू के जमाने से, रामविलास जी के जमाने से, नीतीश कुमार जी और स्वर्गीय दिग्विजय सिंह के जमाने से जो कार्य अधूरे हैं उनको अगर पूरा करना है तो निश्चित तौर पर पिछड़े बिहार को रेल मंत्रालय चाहिए। जंगल राज से निकाल के मुख्यमंत्री जी ने 16 वर्षों में एक विकासशील बिहार बनाया है, प्रगति के दौर में लाया है। उसको अगर पंख देना है तो स्पेशल राज्य का दर्जा सही है, ये डिमांड, और ये पूरा होना ही चाहिए। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि एनडीए गठबंधन की राह आसान नहीं होने वाली। कई पेच हैं जिन्हें सुलझाना होगा। अगर पीएम नरेंद्र मोदी इसमें देरी करते हैं तो फिर गठबंधन में गांठ पड़ना तय है। संजीव त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो एनडीए गठबंधन में शामिल चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के बारे में हमने बात की। अब बात उन मुद्दों को समझते हैं जो एनडीए में टेंशन पैदा कर सकते हैं। साथ ही नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का गठबंधन सहयोगी के तौर पर अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है, यह भी देखिए। नीतीश कुमार और नायडू केंद्र की एनडीए सरकार की ऐसी धुरी जो जरा भी डोली तो भूचाल आना तय है। इसका अंदाजा बीजेपी को भी है, इसके बावजूद वो सरकार बना रही है। पीएम नरेंद्र मोदी राज्य की सत्ता में रहे हों या केंद्र की सत्ता में, उन्हें पूर्ण बहुमत की सरकार चलाने की आदत रही है, और बीजेपी इस दौरान अपना एजेंडा ही चलाती थी। प्रधानमंत्री अपने मन से फैसले लेते थे। 2014 से 24 तक कहने को एनडीए की सरकार थी, लेकिन भाजपा के पास पूर्ण बहुमत था, लिहाजा सहयोगियों को बहुत ज़्यादा ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता था और बीजेपी अपना एजेंडा चलाती थी। लेकिन अब स्थितियाँ अलग है, और ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के दौरान भी देखने को मिली, जब वो एनडीए की महत्ता समझाते नजर आए। अब स्थिति ये होगी कि कोई भी बिल या बड़ा काम करने के पहले उनको अब सहयोगियों से बात करनी होगी, यानी राह में काफ़ी रोड़े हैं और झटका लगने का डर भी बना रहेगा, ठोकर लगने का डर भी बना रहेगा। सवाल ये भी है कि प्रधानमंत्री ने चुनाव प्रचार के दौरान कई गारंटी, मोदी की गारंटी नाम से दी थी, अब उनका क्या होगा।
नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में रिकॉर्ड बना चुके हैं, लेकिन गठबंधन के सहयोगी के रूप में उनका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ उनका रिश्ता उतार चढ़ाव वाला रहा है। एनडीए के सहयोगी के रूप में 2009 के लोकसभा और 2010 विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को प्रचार के लिए बिहार नहीं आने दिया था। तब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। 2010 में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पटना में होनी थी। इसी दौरान अखबारों में एक विज्ञापन छपा जिसमें नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के साथ तस्वीर थी। इसके बाद नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी को दिया भोज कैंसिल कर दिया, जिसकी चर्चा राजनीतिक हलकों में थाली खींचने के रूप में होती है। 2013 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए भाजपा का चेहरा बने, तो नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ 17 साल पुराना रिश्ता तोड़ लिया था। 2015 में नीतीश कुमार ने राजद के साथ मिलकर बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा, प्रचंड बहुमत के साथ राज्य में सरकार बनाई और कहा कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। इसके बावजूद 2017 में वो राजद से अलग हो गए। नीतीश कुमार ने फिर से भाजपा के साथ सरकार बना ली। 2022 में नीतीश कुमार का मन गठबंधन से फिर डोला। उन्होंने भाजपा से रिश्ता तोड़कर राजद के साथ दोबारा बिहार में सरकार बना दी। 2023 में नीतीश कुमार ही वो नेता हैं जिन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ देशव्यापी गोलबंदी शुरू की और कहा कि बिना कांग्रेस के केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा नहीं बन सकता। नीतीश कुमार ने ही अब के इंडिया गठबंधन की पहली बैठक पटना में करवाई थी, लेकिन बाद में उन्होंने गठबंधन और राजद दोनों से नाता तोड़ लिया। फिर से भाजपा के साथ आ गए और कहने लगे कि कुछ दिन के लिए गायब हुए थे, लेकिन अब वापस नहीं जाएंगे। आज तो मैं अभिनंदन करता हूं कि आप फिर पधारे हैं यहाँ, तो आज हम लोगों को बड़ी खुशी की बात है। आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आप इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। इसलिए जरा तेजी से यहाँ वाला काम सब हो जाए। ये नीतीश कुमार का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। ऐसे ही चंद्रबाबू नायडू की बात करें तो उन्होंने 2018 में पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा बनाने की शुरुआत की थी। पीएम को आतंकी तक करार दिया था, लेकिन चंद्रबाबू नायडू की मुहिम रंग नहीं लाई तो वो शांत बैठ गए। आंध्र प्रदेश की सत्ता भी उनके हाथ से चली गई। इसके बाद 2024 में ऐसे हालात बने जब वो एनडीए का हिस्सा है, पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं। केंद्र की एनडीए सरकार के दो प्रमुख स्तंभ टीडीपी और जदयू के नेताओं का गठबंधन को लेकर कैसा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, ये हमने आपको बताया। अब बताते हैं कि आखिर गठबंधन में परेशानी कहां से शुरू होगी। यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता, इसे भाजपा अपना कोर मुद्दा बताती रही, लेकिन अब जदयू ने साफ कर दिया है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते विधि आयोग के अध्यक्ष श्री चौहान को मुख्यमंत्री चिट्ठी लिख चुके हैं। हम इसके विरुद्ध नहीं हैं, लेकिन जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हों या डिफरेंट सेक्ट्स हों, उनसे बातचीत करके इसका हल निकाला जाना चाहिए। दूसरा, अग्निवीर योजना भी एनडीए गठबंधन के गले की फांस बनेगा, क्योंकि जदयू ने इसकी समीक्षा की मांग उठा दी। जहां तक मोदी सरकार की तीसरी पारी की बात है, तो उन्होंने आज साफ भी कर दिया है कि जो भी फैसले होंगे आम राय से होंगे, सर्वसम्मति से होंगे। और जिस तरह का माहौल आज एनडीए संसदीय दल की बैठक में दिखाई दिया कि सभी दलों के नेताओं ने जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की और सबने एक साथ रहने का दावा किया, उससे साफ है कि आने वाली सरकार आम राय से फैसला करती रहेगी। उसके लिए प्रमुख मुद्दे जो भी होंगे उन पर बैठा जाएगा, तभी कुछ फैसले। तीसरा, आंध्र प्रदेश में टीडीपी ने मुसलमानों को 4% आरक्षण देने का ऐलान चुनावों के दौरान किया था। अब वो सत्ता में आ रही है तो उसे लागू करेगी। मुस्लिम आरक्षण को लेकर भाजपा मुखर रही है, ऐसे में इस मुद्दे पर भी टकराव हो सकता है। जहां तक मुस्लिम आरक्षण का सवाल है, ये मामला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट जा चुका है। मुझको लगता है कि ये फाइनली सुप्रीम कोर्ट से ही तय होगा और ये बहुत बड़ा इशू एनडीए में बनने वाला नहीं है। वैसे भी चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश चला रहे हैं, मोदी को केंद्र में देना नहीं है मुस्लिम आरक्षण, आप राज्य में दे रहे हैं। तो मोदी अगर जब तक भाजपा शासित प्रदेशों में मुस्लिम आरक्षण नहीं देंगे, केंद्र में नहीं देंगे, चंद्रबाबू को नहीं टोकेंगे, मुझे नहीं लगता है कि ये
एनडीए में कोई बहुत बड़ी वजह बनने वाली है टूट की या फिर डिस्प्यूट की। अगर ये मुद्दे सामने आएंगे तो एनडीए सरकार की परेशानी बढ़ेगी। भाजपा में कई ऐसे कट्टर नेता हैं जो हिंदू मुस्लिम का राग भी अलापते रहे। अगर इनकी जुबान खुलेगी तब भी सरकार पर मुश्किल खड़ी होगी। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार की राह आसान नहीं होगी। उन्हें कई जगहों पर समझौता करना होगा। कोई भी नया बिल लाने से पहले उन्हें सहयोगियों को साथ लेना होगा, उनसे बातचीत करनी होगी, उनसे परमिशन लेनी होगी। यानी राह में रोड़े बहुत हैं और अगर ज्यादा तेजी दिखाने का प्रयास हुआ तो ठोकर लगने का डर बना रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। फिर मतलब